नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। लेकिन ये जो वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये जो जानकारी लेकर आया हूं, ये जो पिछले 2 वीडियोस बनाए थे, आपने देखे या नहीं देखे मुझे पता नहीं। अगर नहीं देखे तो शायद आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी उसी को आगे बढ़ाने वाली है। हम बात कर रहे हैं SIR प्रक्रिया की। वैसे तो देश के 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल जहां पर SIR की प्रक्रिया को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, और क्योंकि अगले जो कुछ महीनों बाद जो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो एक बड़ी राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस सब के बीच में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। पहले आप वो बता देते हैं, फिर उसके आगे की जानकारी क्या है, मुझे और क्या मिल रहा है वो भी बताऊंगा, और उसके पीछे जो है क्या राजनीति चल रही है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि अब जबकि पहला चरण जो SIR प्रक्रिया का पहला चरण है, यानी कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट मतदाता सूची आने से पहले की जो प्रक्रिया है वो खत्म होने वाली है। 11 तारीख को वो खत्म हो जाएगी, 16 को ड्राफ्ट रोल आ जाएगा, यानी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची आ जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है वो एक बड़ी सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल क्या? सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरह से सही नहीं है? क्या कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है? क्या जिस तरह से SIR प्रक्रिया का उद्देश्य था कि जो मृतक वोटर हैं, जो डुप्लीकेट वोटर हैं, या जिनके पास में एक से ज़्यादा जो मतदाता हैं या जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वो उनका नाम हटाया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है सही मायने में? क्योंकि बिहार में तो हमने देखा कि करीबन 69 लाख वोट कटे थे इसी आधार पर। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो जानकारी निकल के सामने आई है, जो चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंच गई है, वो ये है कि वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बूथ ऐसे हैं जहाँ पर एक भी डुप्लीकेट वोटर नहीं मिला, मृतक मतदाता नहीं मिला, ऐसा वोटर नहीं मिला जो कहीं और रहने लगा हो या जिसका वोट ट्रांसफ़र हो गया हो। यानी कि ऐसे बूथों की संख्या 2200 से ज़्यादा तो अब तक सामने आ चुकी है। 2200 बूथों पर, यानी एक बूथ पर औसतन आप 800 से 1000 मतदाता मान लीजिए। यानी अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं की संख्या सामने आ रही है। अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाती है 2200 इंटू 1000 भी अगर आप कर लेते हैं तो 22,000, 2,20,000, 22 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदाता मरा नहीं है, एक भी मतदाता शिफ्ट नहीं हुआ है, एक भी मतदाता ऐसा नहीं मिला है जिसके पास एक से ज़्यादा वोटर कार्ड हो। बिहार में मिल गया था लेकिन यहाँ नहीं मिला। ये चौंकाने वाली जो जानकारी निकल के आई चुनाव आयोग के सामने, और चुनाव आयोग ने इसको लेकर के अब पड़ताल करने को भी बोला है, जांच करने को बोला है, और रिपोर्ट मांग ली है राज्य निर्वाचन अधिकारी से भी। और उसके साथ ही में रिपोर्ट राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है जिला निर्वाचन अधिकारी से कि वो भी जानकारी दे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 22 लाख लोगों में एक भी मृतक नहीं हुआ। इतने सालों में 22 लाख लोगों में, जैसे बिहार में जब ये हो रही थी एक्सरसाइज, तो चुनाव आयोग से हमने सवाल पूछा था कि अचानक जो है 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की खबर कैसे सामने आ गई। तो चुनाव आयोग का जवाब था 2003 में पिछला SIR हुआ था, और अब जब हमने किया है तो इस दौरान SR यानी कि जो है जो स्पेशल डिवीज़न होता है, उस दौरान कई बार पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आ पाती है, और इसी वजह से ये स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न किया जा रहा है। और ये जो मृतकों की संख्या है 20-22 लाख, ये पिछले 20-22 सालों की है, जो कि कंपाइल कई जगहों पर होने से छूट गई थी। सवाल यही है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे 20-22 साल बाद ये हो रही है SIR की प्रक्रिया, तो क्या 22 लाख लोगों में एक भी व्यक्ति पिछले 20-22 साल में किसी की मृत्यु नहीं हुई? क्या यह मुमकिन है? और यही एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के चुनाव आयोग भी, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अचंभित भी है, और उसके जहन में भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयोग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी अब इसको देख रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं जो है पश्चिम बंगाल की, तो एक और बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आया है। वो ये है कि 2200 बूथ तो ऐसे हैं जहाँ पर एक भी जो है मृतक नहीं मिला, एक भी ऐसा जो व्यक्ति नहीं मिला जो ट्रांसफ़र हुआ हो या जिसका वोट कटा हो। लेकिन 5600 से ज़्यादा ऐसे जो बूथ भी मिले हैं जहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो डबल वोटर्स की संख्या है, या फिर और जो ट्रांसफ़र वाले वोट्स की संख्या है वो कहीं पर 1 मिली है, कहीं 2 मिली है, कहीं 4 मिली है, कहीं 5 मिली है, यानी कि 10 से कम ही मिली है। पिछले 20-22 सालों में ऐसे 1000 मतदाताओं में से ऐसे 2, 4, 5 मतदाता जिनकी जो मृत्यु हुई है या ट्रांसफ़र हो गया है या फिर उनके डबल वोट मिले हैं, ये भी सवाल खड़े कर रहा है। और इसी वजह से मामला 2200 पे तो एक भी नहीं मिला, जो 7800 की टोटल हम बात करें, 2200 प्लस 5600, 7800 से ज़्यादा, तो वहाँ पर भी
इस तरीके से जो जानकारी सामने आई है वो भी सवालों के घेरे में है। और इसी वजह से अब जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, उसने राज्य चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी से जानकारी मांगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से यही पूछा है आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है। और ये तो अभी ये जो जानकारी निकल के सामने आई है, जो फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं, कई जगहों पर अभी ये प्रक्रिया चल रही है, ये शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और इसी वजह से ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। और सवाल इसी वजह से ये भी हो रहा है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है, अब शंका यही बनी हुई है, आशंका यही बनी हुई है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरा किया जा रहा है, सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम इसके साथ ही में बात करते हैं राजनीति की, तो ममता दीदी कह रही हैं कि वोट गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हो रही, राजनीति जरूर हो रही है। दोनों ही पक्ष यानी कि टीएमसी हो, बीजेपी हो, वो पहुंच चुका है केंद्रीय चुनाव आयोग भी, वहां पर उन्होंने अपनी बातें रख दी हैं। लेकिन बीजेपी का ने आरोप लगाया था कि इस मामले में सही से जांच होनी चाहिए। और जो अभी जानकारी निकल के सामने आई है, बीजेपी ने इसको लेकर के आशंका जताई थी कुछ दिनों पहले जब चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई थी। तो बीजेपी की अपनी आशंकाएं थी, टीएमसी की अपनी आशंकाएं थी, लेकिन बीजेपी ने जो आशंका जताई थी, अभी जो शुरुआती जब जानकारी आई है तो उसके बाद में यहां पर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या बीजेपी के नेताओं ने जो आशंका जताई थी वो सही थी। क्योंकि 7800 ऐसे बूथ जहां पर या तो कोई मृतक नहीं मिला, कोई किसी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी का डुप्लीकेट वोट नहीं था, या फिर ऐसे बूथ जहां पर इक्का दुक्का 2-4 लोगों के जो है ऐसे मामले सामने आए हैं, निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और इसी वजह से मामला हो जाता है इतना गंभीर। फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से जानकारी निकल के सामने आई है उसने उठा दिए हैं कई तरह के सवाल कि क्या वाकई में एसआईआर का जो मुख्य मकसद था पश्चिम बंगाल में और देश के अलग अलग राज्यों में करवाने का, वो सही तरीके से हो रहा है या फिर सिर्फ हो रही है खाना पूर्ति। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर हम आगे भी आपके सामने आते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जरूर उठने शुरू हो गए हैं। बने रहिए मेरे साथ में, फिर एक नए वीडियो में हाजिर होऊंगा आपके साथ में। तब तक देखते रहिए इस तरह के वीडियोस जो मैंने पहले भी दिए हुए हैं, एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं। और आपके जो भी जो कमेंट्स हैं बताते रहिए। धन्यवाद।